प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है, अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए वो फिर एक बार हमारे बीच में आया है। कल उसने हमसे वायदा किया था कि वो आज हमसे मुलाकात करेगा, और हम सब जानते हैं परमेश्वर अपने वायदे को पूर्ण करने से कभी भी नहीं चूकता, क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। आमीन। कल हमने जिस विषय पर अध्ययन किया था, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा फिर एक बार लोगों से बातचीत की, और उन वचनों के द्वारा कल लोगों के जीवन पर परमेश्वर ने आशीष दी है। आमीन। लोगों को अभी बड़ा एक्साइटमेंट है। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा वी आर सो मच एक्साइटेड टू लर्न मोर फ्रॉम दिस वर्ड। इस वचन में हम और गहराई में कुछ अद्भुत बातों को सीखना चाहते हैं। आमीन। देखिए, परमेश्वर को क्षमा करना कठिन है, ये हम सब जानते हैं, पर हमको मार्ग नहीं पता है कि हम कैसे ये संभव है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। और हम जैसे भी कभी कोई बोलता है चलो प्रभु को क्षमा करना कठिन है, तो हम उसको आर्ग्यूमेंट कर में चले जाते हैं, उसको गलत और दोषी ठहरा देते हैं। प्रभु को क्षमा की क्या ज़रूरत है, उससे हम क्षमा प्राप्त करते हैं, वो तो परफेक्ट है, उसको क्षमा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको क्षमा की ज़रूरत है ही नहीं, मैं भी जानता हूँ। मैंने आपको ये कहा था, हमारे लिए उसको क्षमा करना कठिन हो जाता है। हालेलुया। और आज प्रभु करे कि प्रभु हमको इन बातों में और गहराई में लेकर जाए। लेकिन इससे पहले कि हम वचनों की ओर बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को हम रोज के समान पढ़ेंगे, और फिर हम प्रभु का आदर करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। और हम सब जानते हैं, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, मसीहा का वचन ही है, वो पवित्र आत्मा ही है जो हमको विजय से विजय की ओर लेकर जाता है। और अगर आप आज आपके जीवन की जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आप उस पर विजय पाना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप अपना संपूर्ण समर्पण यहोवा को करें। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 11 वर्सेस 4 to 7। भजन संहिता उसका 10वां अध्याय और उसके 4 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 अध्याय उसके 4 से 7 वचन। ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है, और यहाँ पर दाऊद सिखाता है कि हमको हर परिस्थिति में यहोवा पर भरोसा रखने की जरूरत है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 11 and verse 4, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती है, और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके कटोरों में बाढ़ दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है, अद्भुत है, सत्य के वचन है। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों का अंगीकार मुख के द्वारा किया है, परमेश्वर ने आपने परमेश्वर से अपने हिस्से की आशीष को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आमीन। प्रभु ने, आप जानते हैं, प्रभु ने मुझे और आपको सिरजा है ताकि मैं और आप लगातार उसकी जय करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। इसके बाद की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले। उसकी आंखें मनुष्य की संतान अर्थात मैं और आप नित्य देखती रहती है। सिर्फ संडे को जब आप और मैं प्रभु के भवन में आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, तब प्रभु की आंखें मेरे और आप पर नहीं होती। परमेश्वर की आंखें धर्मी को लगातार देखती रहती है, लगातार। हालेलुया। और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। परमेश्वर की पलकों के द्वारा आप जांचे जाते हैं। उसकी पलकों में कितनी सामर्थ्य है, इस बात का आप अंदाजा लगा सके। लाइक
एक्सरे मशीन और एमआरआई मशीन और उससे भी जो भी दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है जो आपके पूरे शरीर को स्कैन कर सकती है, उससे भी बेहतर रीति से परमेश्वर की पलकें आपकी जांच करती है और लगातार करती है, हर समय करती है, आपको नित्य देखती है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। उसके आगे वचन में लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है। जी हालेलुया, आपकी परख होगी। आमीन। सोना भी भट्टी में डालकर परखा जाता है। हालेलुया। आप जाइए, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा लेकर शॉप में आप बेचने जाइए, वो उसको आग से जांचता है, पहले ऐसा खरोचता है, फिर उसको आग से जांचता है। आमीन। एक छोटा सा मशीन होता है जिससे दाग देते हैं। आमीन। उससे वो जांचते हैं। आमीन। धर्मी को परमेश्वर परखता है और परखने के लिए परीक्षाएं आती है। आमीन। इसलिए जो परीक्षाओं में आप होकर गुजर रहे हैं, वो आपको कमजोर करने के लिए नहीं, परंतु आपको परखने के लिए आती है। हालेलुया। और इस बात को याद रखना, यहोवा का युद्ध है, युद्ध आपका नहीं है। जब आप परीक्षाओं में जाओगे, परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। आमीन। परीक्षाओं से भागना नहीं, उसका सामना करना सीखे, विजय परमेश्वर दिलाएगा। आमीन। परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी को परखता है। आप पहली लाइन में हैं, धर्मियों के परखने में आप पाए जाते हैं, दुष्टों में पाए जाते हैं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर आप दुष्टों की संगति में हैं और अगर आप परमेश्वर को क्षमा मांगते हैं, तो यकीन जानिए, स्वर्ग का परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। वो आपको जानता भी है, समझता भी है और परखता भी है। हालेलुया। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके कटोरों में बाढ़ दी जाएगी। परमेश्वर ना दुष्टों का न्याय करेगा, आपके शत्रु का परमेश्वर न्याय करेगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन हम कहाँ चूक जाते हैं, हम खुद ही न्याय करने में व्यस्त हैं। आप लोगों का न्याय नहीं करना, क्योंकि न्याय का अधिकार केवल स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी के पास है। वह स्वयं दुष्टों पर आपके लिए फंदे बरसाएगा। उसका उसका वो विरोधी नहीं है, हमारा विरोधी शैतान, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, वो हमारा विरोधी है, वो परमेश्वर का विरोधी नहीं। उसके लूसीफर की इतनी औकात नहीं प्रभु का विरोध कर सके। प्रभु को देख के छोड़िए जी, यीशु के नाम से कोसों दूर भागने वाला वो डरपोक है। आमीन। लेकिन वो हमारा विरोधी है। लेकिन जब हम यहोवा को इंटरवेन करने को कहते हैं, मध्यस्थी करने को कहते हैं, तो उसका वायदा है कि वह दुष्टों पर आपके लिए फंदे बरसाएगा। आमीन। 7वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन। पास्टर साहब, आज तक हमने यहोवा को देखा नहीं, तो क्या हम धर्मी नहीं है क्या? है ना। फिर आप दर्शन क्यों नहीं पा रहे हैं? आप दर्शन इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप उसको आत्मा और सच्चाई से नहीं खोज रहे। आमीन। आप उसको प्रथम स्थान शायद नहीं दे रहे हैं, आप उसको बचा हुआ समय शायद दे रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आमीन। आपको अपने आप को और मुझे अपने आप को जांचना और परखना होगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने के लिए जो सामर्थ हमने प्राप्त किया, हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, ये वो समय है परमेश्वर पिता जो प्रभु तू हमारे लिए अलग करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने आज तक आशीष के रूप में हमारे जीवन में की है। प्रभु जी, तुझसे हमेशा हम आशीषों को ही प्राप्त करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण तुझे करते हैं। पवित्र आत्मा, तू आ और हमारे जीवन पर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। जो वचन हम सीखते हैं उसके द्वारा तू हमसे बातचीत कर परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस समय हमारे साथ बना हुआ है। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था। हमने कल यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके कुछ वचनों को हमने पढ़ा था।
और मेरा विश्वास है कि इन 17 से 27 वचनों को पढ़कर हम जो अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे लिए कई बार परमेश्वर को क्षमा करना कठिन हो जाता है। प्रभु करे कि आप इस अध्ययन को गंभीरता से ग्रहण करें और परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आपको आशीष दे। कल मैंने आपको कहा था कि जब मरियम और मार्था ने सारे उपाय इलाज लाजर के लिए कर लिए लेकिन उन्हें कोई आउटपुट नहीं मिला, तो उन्होंने यीशु के पास बुलावा भेजा। वो ज़्यादा चिंतित नहीं रही होंगी, क्योंकि 3 बातें उनके जीवन में वो जानती थी। सबसे पहली बात वो ये जानती थी कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने यीशु की सेवकाई में, उसके साथ सेवकाई करते समय कई चिन्ह और चमत्कारों को देखा था, इसलिए वो उनका विश्वास था कि यीशु आएगा और लाजर को चंगा करेगा। दूसरा, वो जानती थी कि लाजर कोई उस पर, यीशु पर टूट पड़ने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं था जिन्हें वो नहीं जानता था। वो जानते थे कि लाजर से यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है और वो लाजर का खास दोस्त है। तो जब उसको ये पता चलेगा कि उसका खास दोस्त जिससे वो प्रेम करता है वो बीमार पड़ा है, तो वो दौड़ता भागता आएगा और लाजर को चंगा करेगा। तीसरी बात वो ये जानते थे कि इस समय यीशु मसीह का लोकेशन जो था वो उनसे बहुत ही करीब था। ऐसा नहीं कि वो बहुत लंबा था या बहुत दूसरे देश में था, ऐसा नहीं था। वो यरूशलेम में ही था, वो यरूशलेम में ही था और बेतनिया से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उन्हें पूरा विश्वास था उन तक जब बुलावा भेजा जाएगा तो वो दौड़ता आएगा, तुरंत आएगा और लाजर चंगा हो जाएगा। हालेलुया! लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने कल सीखा कि यीशु मसीह नहीं आने के कारण उसका परिणाम ये हुआ कि लाजर मृत्यु में छा गया, मृत्यु ने उसको जकड़ लिया, मृत्यु उस पर हावी हो गई और 4 दिन के बाद अब यीशु मसीह यहाँ पर उनके घर पर आता है। लेकिन ऐसा मानो प्रतीत जान पड़ रहा था कि वो दोनों बहनें यीशु को देखकर कोई बहुत आनंद से उछल नहीं पड़ी थी। हालेलुया! अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों बहनों ने एक ही बात यीशु से कही, अलग-अलग समय में कही लेकिन एक ही बात कही। जॉन 11:21, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 21 सेज, वहां जाकर मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया! अभी आप थोड़ा सा इमेजिन करें उसका मेंटल कंडीशन कैसा रहा होगा कि जिस यीशु से उन्होंने इतनी उम्मीदें लगाई थी, जिस यीशु के ऊपर उनको इतना कॉन्फिडेंस था, उस यीशु ने नहीं आने के कारण उनका भाई मृत्यु को प्राप्त कर गया। अब उनके जीवन में, उनके मनों में ये सोच है कि तू होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। इसका सीधा अर्थ है कि तेरे उपस्थिति नहीं होने के कारण, तेरे यहाँ पर नहीं होने के कारण मेरा भाई लाजर मर गया। आमीन। और यहाँ पर मार्था उसको बोलकर दिखाती है। वहां जाकर मार्था ने यीशु से कहा, चेलों से नहीं कहा कि अगर उस दिन रबाई आ जाते या तुम लोग आ जाते तो मेरा भाई बच जाता। नहीं, उसने यीशु से सीधे कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। ये वचन सीधा सीधा उसकी, मार्था की नाराजगी को यीशु पर प्रकट करता है। हालेलुया! और इतना ही नहीं, केवल मार्था ही नहीं, लेकिन जब आप आगे वचनों में पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 32 वचन में भी लिखा है, मरियम जब वहां पहुंची जहां यीशु था, तो यीशु को देखकर उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया! ये दोनों बहनों की नाराजगी इन 2 वचनों से स्पष्ट प्रकट हो रही है कि परमेश्वर से वो बहुत खुश नहीं थी, वो आनंदित नहीं थी कि यीशु 4 दिन बाद उनसे मुलाकात करने आया है। और ये स्वाभाविक है, दिस इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। आमीन। ये बहुत ही साधारण सी बात है कि वो उनसे, यीशु मसीह से वो नाराज थी। हालेलुया! परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब लोगों से बातचीत करता है तो हमको उसको समझना बहुत 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 ज़रूरी होता है। हालेलुया! कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं पर समझने का कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना सिखाया गया है, क्योंकि हमको ये बोला है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इसीलिए हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि ये आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया! यहाँ ये दोनों बहनें
एक ही बात अलग अलग समय में प्रभु से कह रहे, प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई लाजर नहीं मरता। अब जरा इन वचनों से बाहर आकर थोड़ा सा इमेजिन करें, दो बहनें जिनका भाई मर गया है, उनके सामने वो आता है जो उनके भाई को बचा सकता था। हालेलुया। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, जिस यीशु की हम आराधना करते हैं उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। अब ये दोनों अलग अलग समय पर शायद उसकी ओर उंगली उठाकर बोल रही है या उससे नाराज होकर बोल रही है कि अगर प्रभु तू सही समय पर आ जाता तो हमारा भाई लाजर न मरा होता। हालेलुया। हियर यू कैन सी द फ्रस्ट्रेशन दे हैव विद जीसस। यहाँ पर आप उनके मन में जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उनके मन जो विचलित है, उस विचलित बात को, उस फ्रस्ट्रेशन को ये यीशु मसीह पर प्रकट कर रहे हैं। प्रभु अगर तू उस दिन समय पर आ जाता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। ये अपने 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 क्रोध को यीशु मसीह पर प्रकट कर रहे हैं। ये अपने फ्रस्ट्रेशन को यीशु मसीह पर प्रकट कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि तू उसको बचा लेता, हमने देखा है तू चमत्कार करता है, हम जानते हैं तूने उस अंधे को आंखें दी, हम जानते हैं कि तूने इस 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, और उसी कॉन्फिडेंस में हम थे कि तू हमसे ज़्यादा दूर भी नहीं है, तू लाजर से प्रेम भी करता है और तू चंगा भी करता है, इसीलिए हमने तुझको बुलावा भेजा था, लेकिन तू नहीं आता आया, और जिसका परिणाम स्वरूप हमारा भाई लाजर मर चुका प्रभु। लेकिन अगर तू समय पर आ जाता ना तो हम अपने भाई लाजर को आज जीवित देखते। हालेलुया। एक तरीके से अगर आप इसको मानवीय तरीके से सोचे, साइकोलॉजिकली अगर आप इसको सोचे, तो वो यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे। हालेलुया। वो यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे कि अगर तू होता तो हमारा भाई जीवित हो जाता। ऐसा कई बार हम भी करते हैं। हालेलुया। हम कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जाता तो हम यीशु पर दोष लगाते हैं। प्रभु अगर तू मेरी प्रार्थना का सही समय में उत्तर देता तो शायद आज मैं इस परिस्थिति में नहीं होता। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हो सकता है आपने आपके पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पासवानों के लिए, अपने लोगों के लिए शायद प्रार्थनाएं की, उपवास किया, वो सब किया जो प्रभु के वचन में आपको करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन आशीष को प्राप्त नहीं कर सके जिसको आप परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कई बार हम भी निराशा में होकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर, विचलित होकर यीशु मसीह को दोषी समझ बैठते हैं। हालेलुया। और ये हम सबों के जीवन में होता है। आमेन। सी, here in this passage we need to think practically that it happens many times, है ना, ये बहुत बार होता है when I did not like what God had done in my life। मैं उन बातों से विशेष प्रभावित नहीं होता जो प्रभु ने मेरे जीवन में की है। जैसे पिछले दिनों में एक एक ब्रदर थे जिन्होंने मुझे प्रार्थना की विनती भेजी कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वो एक पासबान की पत्नी है, पिछले दिनों में उनकी मृत्यु हुई, और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी आप पिछले दिनों में मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करने आए थे, उसके बाद उसकी प्रकृति में, उसके हालात में बहुत बदलाव था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो वापस डायलिसिस पर है और उनकी हालत अभी बहुत गंभीर है, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसे स्पर्श करे। और मैंने कहा पास्टर हम अभी फ़ोन पर प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की, हमने सब कुछ किया, लेकिन 3 दिन बाद खबर आई कि उनकी पत्नी इस देश को, इस पृथ्वी को छोड़कर प्रभु के पास चली गई है। और जब मैं उनसे मुलाकात करने गया, वो परमेश्वर पर दोष लगा रहे थे। प्रभु के सेवक है, पास्टर हमने इतनी प्रार्थना की, हमने ये सब कुछ कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। देखिए परमेश्वर ने मेरी पत्नी को इस पृथ्वी पर से दूर कर दिया, मुझसे दूर कर दिया। हालेलुया। कई बार मैं और आप जाने अनजाने में परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, और उनको ये बात मंजूर नहीं थी जो उनके जीवन में हो चुकी थी, अर्थात उनके पत्नी की मृत्यु को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो परमेश्वर पर जाने अनजाने में दोष लगा रहे थे। हालेलुया। सी, और ये होता है, ये हम सबों के जीवन में होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारी सोच और हमारी गति परमेश्वर के विचार और उसकी सोच से बहुत नीचे है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये दोनों बहनें निराश थी, क्योंकि उनके ज़रूरत के समय में यीशु ने उनकी सहायता नहीं की थी। फिर से एक बार कहता हूँ, ये दोनों बहनें निराश थी क्योंकि उनके ठहराए हुए समय में, उनकी ज़रूरत के समय में यीशु ने उनकी सहायता नहीं की थी। हालेलुया। कई बार जब हम प्रभु को कुछ मांगते हैं और जब हमको हमारे समय में वो आशीष प्राप्त नहीं होती, तो हम
नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से। क्या प्रभु, तू तो ये कर सकता था, तेरे लिए क्या बात असंभव है, तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं, लेकिन तूने किया नहीं प्रभु, मेरी बहुत इच्छा थी। आमीन, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपनी वाचा से बदलता नहीं है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को अपने तरीके से ढालने की या बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, आकाश पृथ्वी बदल जाएंगे, टल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा वचन बना रहेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ ये बहुत निराश थी, हताश थी बहनें, क्योंकि अपने एक में वो प्रिय भाई को वो खो चुकी थी, और क्योंकि यीशु ने उनकी ज़रूरत के समय में वहाँ पर प्रकट नहीं था और लाजर को नहीं बचा पाया, इसलिए वो यीशु मसीह से निराश थी। हालेलुया, आमीन। मेनी टाइम्स इट इज़ disappointing to call on God in prayer and God seemingly not answer you. Amen. बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप प्रार्थना में किसी विशेष कार्य के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा है, तो क्या परमेश्वर बहरा है? ना, परमेश्वर सुन सकता है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, वहां से वो सुनता है। यहाँ हम एक रूम से दूसरी रूम में आवाज़ लगाते हैं तो हमारे को सुनाई नहीं देता, लेकिन वो परमेश्वर है। हमने आज वचन में पढ़ा, उसकी आंखें नित्य तुम्हारी ओर लगी रहती है और उसकी पलकें हमेशा तुमको जांचती रहती है। तो अगर वो वहाँ से आपको देख सकता है तो क्या सुन नहीं सकता? लेकिन हमारी सोच सीमित है। कई बार जब हम अपनी प्रार्थनाओं के समय में परमेश्वर को पुकारते, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, और जब हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त प्रतीत होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, तो हम परमेश्वर से डिसअपॉइंट, निराश हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आप शायद इस अनुभव से गुजर चुके हैं तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। हम सब होते हैं, हम निराश हो जाते हैं परमेश्वर से। हर बार मेरे एक्सपेक्टेशन या मेरी अपेक्षा परमेश्वर से यहाँ होती है कि जब भी मैं प्रार्थना करूं या अपने निवेदन विनती के द्वारा जब परमेश्वर के सामने रखूं, देन गॉड मस्ट आंसर। हालेलुया। ये मेरी अपेक्षा होती है, मेरा एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से है कि हमने सारी दुनिया को छोड़ दिया, हमने पुराना जीवन त्याग दिया, हम तेरे कहे अनुसार चल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि प्रभु, जब कभी भी मैं अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सामने करूंगा तो तुझे उत्तर देना ही पड़ेगा। ये हमारी सोच है ना। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन दैट व्हेनेवर वी प्रे टू गॉड, ही मस्ट आंसर। आमीन। ये हमारी सोच है। हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर हमारे समय में देना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हर बार ये संभव नहीं। यहाँ पर दोनों बहनें बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि यीशु ने आने में बहुत देर कर दी और उन्होंने सोचा कि यीशु लाजर से प्रेम भी करता है और यीशु लाजर का खास दोस्त है, और यीशु तो 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और वो चंगा करने वाला भी है, तो वो आएगा, हम उसको बुलाएंगे, वो तुरंत आएगा और तुरंत लाजर को चंगा कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Hallelujah. Many times we think that because we are closer to God, then the Lord will answer and do what I need to have done. Hallelujah. हमेशा इस बात को हम ऐसा मनुष्य की सोच है कि क्योंकि हम परमेश्वर के करीब है और इसीलिए परमेश्वर आएगा और हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर उसी समय देगा जब हम उससे मांग रहे हैं। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर मुझे जो करने के लिए कह रहा है मैं उन बातों का पालन कर रहा हूं, इसलिए परमेश्वर आएगा और मेरे हर प्रार्थना का उत्तर मेरे तय किए समय के अनुसार देगा। ये हमारी सोच होती है। ऐसे ही सोच मार्था और मरियम की भी थी, और उनके पास तो कारण भी थे। 3 कारण मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूं। क्योंकि उन्होंने यीशु को अपनी आंखों से चंगाई करते हुए देखा था, वो जानते थे कि यीशु लाजर से बहुत प्रेम करता है, उसका खास दोस्त है, तो वो जरूर आएगा। और तीसरा, वो यीशु मसीह लाजर के स्थान पर बेतनिया से बहुत ही करीब, केवल 3 किलोमीटर 2 माइल्स की दूरी पर था, इसीलिए वो इस बात पर विश्वास कर रहे थे कि हम संदेशा भेजेंगे और यीशु मसीह आएगा और लाजर को चंगा कर देगा। हालेलुया, आमीन। देखिए, कई बार हम वो सब बातें करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जैसा वचन कहता है, हम उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हमें परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त नहीं होते। हालेलुया। और फिर हम जाने अनजाने में परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। Amen. See, here Martha and Maryam were disappointed. Amen. Because they called him and he didn't come. वो उससे डिसअपॉइंट है, निराश है। पहला वो निराशा में डूब चुके थे। They were disappointed because they called him but he did not come. Amen. They were disappointed, वो उससे निराश थे। Second thing, they are frustrated because he is taking too long to come. Amen. वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ये हमने जीवित रहते समय बुलाया, ये नहीं आया, तो वो निराश हो गए। अब उनकी निराशा फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। क्यों? एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, यीशु तीसरे दिन की भी प्रार्थना में नहीं आया। वो यीशु जो कहता है मैं लाजर से बहुत प्रेम करता हूँ, 3 दिन बीत गए हैं, 4 दिन बीत गए, फिर भी नहीं आया, तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया। First, they were disappointed because they called him, he did not come. Second, they were frustrated because he was taking too long time to come to visit them. Amen. And third thing, now because the frustration level goes high, now they are angry with Jesus because Lazarus died. हालेलुया। और अब उनका फ्रस्ट्रेशन क्रोध में बदल गया क्योंकि उनके भाई को वो खो चुके थे। हालेलुया। हो सकता है, बाइबल में नहीं लिखा, ये मेरा अध्ययन का विषय है, हो सकता है कि वो शायद ये सोच रहे हो कि यीशु मसीह 3 दिन में आ जाएगा तो तीसरे दिन की प्रार्थना में भी शायद लाजर जी उठेगा। वो एक सोच होती है मनुष्य की। हालेलुया। सोच है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो ऐसी मेरी सोच है, शायद वो तीसरे दिन की प्रार्थना में भी नहीं आया होगा, तो अब उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्रोध में परिवर्तित हो गया क्योंकि वो अब अपने भाई को पूर्ण रूप से खो चुके थे। लाजर मर चुका था। हालेलुया। और मार्था और मरियम के आसपास वाले लोगों ने भी उनसे कहा था, क्या आपको चढ़ा बढ़ा कर बताने वालों की भीड़ आपके चारों ओर आपको बिना ढूंढे मिल जाएगी, जो आपको उकसाएंगे, जो आपको उकताएंगे। अरे ऐसा, पास्टर को तुमने फोन किया, पास्टर ने फोन नहीं उठाया, क्या काम का पास्टर है? पास्टर का काम है 2 बजे भी रात को फोन उठाना। किधर लिखा है भाई? किधर लिखा है पास्टर ने आपका फोन 2 बजे उठाना चाहिए? पास्टर इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। आमेन। पास्टर यूं ही, पासबान कोई आपका यूं ही नौकर नहीं है कि आप जब उसको फोन कर देंगे तब वो उठाएगा। आमेन। यस, वो आपकी चरवाही के लिए, वो आपका चरवाहा है, वो पासबान की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की सुधि ले, बट पास्टर इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। हालेलुया। आप अपने मन के विचारों से उसका न्याय ना करें, आप आपके मन के विचारों से उसको मोड़ने की कोशिश ना करें। वो परमेश्वर का सेवक है और उसके विषय में लिखा गया है वो 2 गुने आदर के योग्य है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। आपके आस पड़ोस में से उकताने वालों की, उकसाने वालों की बहुत भीड़ होगी, आप उनसे दूर भागेंगे, वो आपके करीब आते चले जाएंगे। और ऐसी ही एक भीड़ यहाँ पर मार्था और मरियम के पास थे, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा बहुत सारे यहूदी नेता लोग उनसे मिलने आए थे। और उस भीड़ ने let us open our Bible to the Gospel of John chapter 11 and verse 37। मैं भी निकालता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 37 वचन हम निकालेंगे। The Gospel of John chapter 11 and verse 37। Okay, let us read it with a loud voice। मगर उनमें से कुछ ने कहा, यह व्यक्ति जिसने अंधों को आंखें दी, क्या लाजर को भी मरने से नहीं बचा सकता? क्वेश्चन मार्क। ये वो लोग हैं जो आपके जख्मों पर नमक को मलते हैं। आमीन। ये आपके घावों को और गहरा करते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहने की जरूरत है। अरे अंधों की आंखें ठीक की, मार्था तेरे सामने तो की, क्या मरियम तू तो उधर थी ना? लाजर भी तो था जब उसने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। वो उस बच्चे को जब उसने आंखें दी, लाजर तो था वहां पर, तुम लोग भी थे। तो क्या अगर उसने अंधे को आंखें दी, 38 वर्ष के रोग से उसको चंगा कर दिया, तो क्या वो लाजर को नहीं बचा सकता था मरने से? वो तो बीमार ही था, कौन सा मर गया था? वो आ सकता था, कौन सा ऐसा दूसरे देश में था, कौन सा इटली इंग्लैंड में था? वो तो आ सकता था, 3 किलोमीटर की ही दूरी पर था। आपके विश्वास को कमजोर करने वालों से आपको बचकर रहना पड़ेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। मगर उनमें से कुछ ने कहा, यह व्यक्ति जिसने अंधों को आंखें दी, क्या लाजर को भी मरने से नहीं बचा सकता? पहले ही जो बहनें यीशु से निराश है, वो बहनें जो यीशु से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो बहनें जो यीशु से क्रोधित है, उनको ये और उकसा रहे हैं।
कि अंधों को ठीक करने वाला तो लाजर की बीमारी को भी ठीक कर सकता था। लाजर कौन सा 50 साल से बीमार पड़ा था, वो तो अभी बीमार हुआ था। 38 वर्ष के रोगी को बेतसैदा के कुंड में उसने ठीक कर दिया था, इसको नहीं ठीक कर सकता था? जिससे वो आपके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर आपके परमेश्वर के प्रति ऐसे लोग संदेह को उत्पन्न करते हैं, और ये दूर के लोग नहीं रहेंगे, ये आसपास के ही लोग रहेंगे जो यीशु के मुख पर उसका गुणानुवाद करते, उसका बखान करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां पलटती है तो यही लोग आपको कमजोर करते हैं। हालेलुया। आपको ऐसे लोगों से बच के रहना होगा। हालेलुया। मार्था और मरियम के साथ भी यही हुआ था, और वो अब यहाँ पर यीशु से बहुत क्रोधित हो गई थी क्योंकि उनका भाई मर चुका था। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल प्रभु हमको इससे और आगे लेकर जाएगा। कल मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें बताऊंगा। परमेश्वर करे कि आप उन बातों से सहमत हो सके जो बातें मैं कल आपको बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस अध्ययन के लिए, इस वचन के लिए। मार्था और मरियम के जीवन से हम एक नई बात को सीख रहे हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें संसार के सच्चाई का सामना कराया। परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कल प्रभु हमको और गहरे में लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और इसी आशा के साथ आज हम यहाँ से विदा लेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।